हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेज पढ़ेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ट्रिक के साथ इनको याद करेंगे। तो जुलाई में दो ही इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमें याद रखना है, 1 जुलाई और 11 जुलाई को। 2 जुलाई हमें याद रखनी है, दो डेट्स। 1 जुलाई, अब सबसे पहले आता है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे कि जुलाई को हम कैसे रखेंगे याद? जुलाई को हम बोलेंगे जो लाई, क्या लाई? वो डॉक्टर को लेके आई, एक डॉक्टर को लेके आई। आई जुलाई, जो लाई, एक डॉक्टर। इस तरह से हम इसको राइम बना लेंगे। आई जुलाई, जो लाई, एक डॉक्टर। यानी कि जो लाई से जुलाई हो गया और एक फर्स्ट हो गया, और डॉक्टर यानी कि फर्स्ट को 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाए जाते हैं। फिर हम ये कहेंगे जुलाई एक डॉक्टर जिसने हमें बताया, क्या बताया हमें, कि एक एक करके हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि एक एक करके का मतलब हो गया, एक एक हो गया 11, 11 हो गया एक एक करके हमारी पॉपुलेशन यानी कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जुलाई में हमें दो चीजें याद रखनी है। आई जुलाई, जो लाई एक डॉक्टर जिसने हमें बताया कि एक एक करके हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उम्मीद करती हूँ ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद अगस्त में हमें 3 डेट्स याद रखनी है, 6 अगस्त, 9 अगस्त और 29 अगस्त। 6 अगस्त को है हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को है नागासाकी डे। ये दोनों डे आप सभी फेमस हैं, सभी को पता है कि उस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे। अब इसको हम कैसे याद रखें? अब अगस्त को हम पढ़ते हैं गेस्ट। जैसे पीछे गेस्ट आ रहा है ना, तो हम गेस्ट से याद कर लें कि गेस्ट हम एज ए इंडियन हम ये कहते हैं कि अतिथि देवो भव, यानी कि गेस्ट सभी अच्छे होते हैं। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के जो गेस्ट है, कौन आए उनके घर आए गेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। यानी कि उनके गेस्ट आए हिरोशिमा पर और नागासाकी के गेस्ट कौन है? न्यूक्लियर बम। तो अब ये तो हमें याद हो गया कि गेस्ट आए हिरोशिमा और नागासाकी में। तो अगस्त से पता चल जाएगा कि अगस्त में मनाया जाता है दोनों डे। कौन सी डेट को मनाया जाता है? जैसे हम कहते हैं कि डिस्कस्टिंग था ये, तो भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, बहुत ही गलत था। तो हम ऐसे बोलते छी, ऐसा नहीं होना चाहिए, नो ऐसा नहीं होना। तो छी में हम यहाँ से 6 से रिलेट कर ले इसको कि छी, उनके घर गेस्ट आए, वो गेस्ट क्या था? न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा के। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, छी से 6 और गेस्ट से अगस्त हो गया और हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया। उसी तरह से नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो गेस्ट है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई गेस्ट नहीं आना चाहिए। तो नो और गेस्ट से अगस्त हो गया। और अगर आपको ये कंफ्यूजन होती है कि हिरोशिमा का 9 को था या नागासाकी का, तो नागासाकी एन से शुरू हो रहा है, 9 एन से ही होगा, 9 की स्पेलिंग भी। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे गेस्ट नहीं आए, किसी के घर भी ऐसे गेस्ट ना आए, छी, नो। तो इनसे आप याद हो जाएगा, मुझे उम्मीद है हो गया होगा। इसके बाद एक और डेट रह गई हमारी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद दिवस, कह सकते हो, राष्ट्रीय खेल दिवस भी बोलते हैं इसको, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, एक ही बात है। तो इसको मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद दिवस। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। इन्होंने हमें 3 गोल्ड मेडल दिलवाए थे। तो गेस्ट कैसे होने चाहिए? न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे गेस्ट नहीं होने चाहिए। कैसे गेस्ट होने चाहिए? मेजर ध्यानचंद जैसे। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, गेस्ट का मतलब अगस्त का महीना, तो अगस्त में किस तरह के गेस्ट होने चाहिए? मेजर ध्यानचंद जैसे, जिन्होंने हमें 3 गोल्ड मेडल दिलाए, उनका जन्मदिन था। तो इससे याद हो जाएगा कि अगस्त में हम राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। डेट आपको याद रखनी होगी कि 29 अगस्त को हम मनाते हैं ये। उसके बाद आता है सितंबर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीचर्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे, ये किसी को भी याद करवाने की जरूरत नहीं है, सभी को याद है। 5 सितंबर टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये हमारे आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। अब हमें याद रखें जो बाकी है, जैसे टीचर्स डे सितंबर में आ रहा है, तो टीचर्स डे आ रहा है सितंबर में, तो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी दिवस आएंगे वो सितंबर में आ जाएंगे। जैसे सितंबर में अगर हम बात करें इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी कि साक्षरता दिवस, तो टीचर जिस महीने में टीचर का दिवस मना रहे हैं उसी महीने में क्या मनाएंगे? साक्षरता, यानी कि टीचर ही हमें पढ़ाएंगे, वही साक्षर करेंगे। तो जिस महीने में टीचर्स डे मना रहे हैं सितंबर में, उसे में हम साक्षरता दिवस में मनाएंगे।
मनाएंगे, जिसमें साक्षरता दिवस मनाएंगे। साक्षर कब होंगे? जब हम पढ़ेंगे क्या, जो हमारी हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी पढ़ेंगे जब हम साक्षर होंगे। तो हिंदी दिवस भी सितंबर में मनाया जाता है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि सितंबर में टीचर्स डे, साक्षरता दिवस और हिंदी दिवस, ये सब आ रहे हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे हम सितंबर में मनाएंगे क्योंकि टीचर्स डे मनाया जाता है। अब कौन सी डेट को मनाया जाता है? 8th को मनाया जाता है। अब ये कैसे याद रखें? लिटरेसी की अगर आप स्पेलिंग देखें तो इसमें 8 लेटर्स हैं, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि लिटरेसी में 8 लेटर्स हैं, तो 8 सितंबर को मनाया जाएगा। उसके बाद आते हैं 14 सितंबर। वैसे तो हमें ये भी कॉमन है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्कूल में, हर स्कूल में बच्चों को सेलिब्रेट करते हैं, तो बच्चों, हमें स्कूल के दिनों से याद हो जाती हैं ये चीजें। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था, या डिक्लेयर कर दिया गया था। तो 14 सितंबर को हिंदी को हम ऑफिशियल भाषा का दर्जा दे दिया, इसलिए मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस। अब सितंबर में 2 दिन और हैं जिनको हम मनाएंगे, 15 सितंबर और 16 सितंबर, इनको मनाएंगे। 15 सितंबर को है अभियंता दिवस, या हम कहेंगे इंजीनियर्स डे। और 16 सितंबर को है वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हाँ, ये क्या है, इस दिन हम ये ओजोन डे इसलिए मनाया जाता है कि हम, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन की परत है, वो परत हमें सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणें, यानी कि जो यूवी रेज हैं, उनसे बचाती है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये ओजोन डे मनाया जाता है कि ओजोन की जो परत है वो खराब ना हो। अगर वो डैमेज हो गई तो सीधी सूर्य से जो किरणें आएंगी पृथ्वी पर, वो खतरनाक होंगी। यूवी रेज, हमें बहुत सारी बीमारियां उनसे होंगी। तो अब ये कैसे याद रखें? अब हम ये याद रखेंगे सितंबर में 14 सितंबर हमें याद हो गया हिंदी दिवस था, तो 14 के बाद 15, 16 लगातार मनाएंगे। तो 14 को हम हिंदी पढ़ेंगे, 14 सितंबर को। 15 को हम इंजीनियर बनेंगे, और 16 को क्या करेंगे? अपनी ओजोन परत की रक्षा करेंगे। तो इस तरह से आपको रिलेट करना होगा। पहले 14 को हिंदी पढ़ी, 15 को इंजीनियर बने, और 16 को ओजोन परत की हमने सुरक्षा की, तो ओजोन डे बनाया। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।